हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में मदद मिल सके। और आपको लास्ट में बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, HRC फ्यूज की फ्यूजिंग कारक क्या है। आपको बताना है HRC फ्यूज की फ्यूजिंग कारक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.1। 1.1 इसकी फ्यूजिंग कारक का मान होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्यूज का कार्य है। आपको बताना है फ्यूज का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए धारा को बढ़ाना, ऑप्शन बी धारा को रोकना, ऑप्शन सी धारा को कम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा को रोकना। फ्यूज का कार्य होता है अधिकतम धारा को रोकना। अगला क्वेश्चन है, रिले का मुख्य कार्य है। आपको बताना है रिले का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए फॉल्ट को अलग करना, ऑप्शन दो फॉल्ट ढूंढना, ऑप्शन थ्री फॉल्ट होने से रोकना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रिले का प्रमुख कार्य होता है ऑप्शन बी, फॉल्ट ढूंढने का। फॉल्ट ढूंढने का प्रमुख कार्य रिले का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा युक्ति किसी उपकरण को के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बताना है सुरक्षा युक्ति किसी उपकरण को किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए अतिभार, ऑप्शन बी लघुपथ, ऑप्शन सी विद्युत झटका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि अतिभार, लघुपथ व विद्युत झटके के विरुद्ध वह सुरक्षा युक्ति सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग की बनाई जाती है। आपको बताना है कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग किसकी बनाई जाती है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में बुरसों को रखना चाहिए। आपको बताना है उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर के बुरसों को आपको किस पर रखना चाहिए। ऑप्शन ए ज्यामितीय उदासीन अक्ष पर, GNA पर, ऑप्शन बी चुंबकीय उदासीन अक्ष पर, MNA पर, ऑप्शन सी GNA तथा MNA के मध्य, ऑप्शन डी कहीं भी। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रशों को हमको चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। आपको बताना है यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। आपको बताना डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है। ऑप्शन ए 60 से 80%, ऑप्शन बी 70 से 80%, ऑप्शन सी 95 से 95%, ऑप्शन डी 100%। आपको बताना डीसी जनरेटर की दक्षता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन सी, 95 से 95% तक इसकी दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में निर्मित वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम है, तो शंट फील्ड करंट की गणना कीजिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 3.2 एम्पियर, ऑप्शन बी 4 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 5.5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा 400 में 80 का भाग देने पर 5 एम्पियर। सी इज द राइट आंसर, 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि I बराबर V/R होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का एक उपयोग है। आपको बताना है कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर होता है, उसका एक उपयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ऑप्शन बी वेल्डिंग में, ऑप्शन सी स्ट्रीट लाइट में, ऑप्शन डी रेलवे में। तो आपको बताना है कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कंपाउंडिंग डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है। आपको बताना डीसी जनरेटर की रेटिंग किसके अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी किलोवाट में, ऑप्शन सी एम्पियर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट में। डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी शंट मोटर का उपयोग नीचे लिखे निम्न प्रयोगों में से किसमें होता है। आपको बताना है डीसी शंट मोटर का उपयोग नीचे लिखे गए निम्न में से किसमें होता है। ऑप्शन एक विद्युत ट्राम या ट्रेन में,
विद्युत होइस्ट या क्रेन में, उच्च प्रारंभिक टॉर्क के साथ, मशीन उपकरण में ड्राइव के साथ में। तो आपको बताना है डीसी शंट मोटर का उपयोग किसके साथ में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मशीन उपकरण के ड्राइव के साथ में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल तथा प्रायोगिक वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं तो आर्मेचर के बीच में मोटर की गति होगी। आपको बताना है एक डीसी मोटर का लोड, फ्लक्स अचल और प्रायोगिक वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं तो आर्मेचर के बीच में मोटर की गति क्या होगी। ऑप्शन ए 5% बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी 5% घट जाएगी, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं होगा, ऑप्शन डी अनंत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका मान भी 5% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिफ्ट में कौन सी मोटर यूज में करते हैं। जो लिफ्ट होती है उसमें हम कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम लिफ्ट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्ष के परित मोड़ने या मरोड़ने पर बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है। आपको बताना है अक्ष के परित मोड़ने या मरोड़ने पर बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी टॉर्क, ऑप्शन डी वेग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टॉर्क, उसे हम टॉर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा को पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। आपको बताना है डीसी मोटर में कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन डी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम मोटर के कंडक्टर की दिशा को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना के लिए सूत्र क्या है। आपको बताना है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करते हैं उसका सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए ई बी बराबर वी प्लस आई एस एच इंटू आर एस एच, बी बराबर ई बी बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए, ऑप्शन सी ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, ऑप्शन डी ई बी बराबर वी माइनस आई एस एच इंटू आर एस एच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई बी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए डीसी मोटर के बैक ईएमएफ का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है। आपको बताना है डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर, इसका आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है एनवीसी, ऑप्शन बी ओएलसी, ऑप्शन सी यूरेका तार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वह हैंडल को कौन चिपकाए रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनवीसी, इसे चिपकाए रखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। आपको बताना है यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसमें फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए मोटर रुक जाएगी, ऑप्शन बी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन सी मोटर शोर पैदा करेगी, ऑप्शन डी मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। तो आपको बताना है डीसी शंट मोटर में लोड रहित अवस्था में कार्यरत है, बिना लोड के कार्यरत है और उसमें फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोटर घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।